द आइस्काई एंड स्कूल फीमेल कॉलिग के एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की जो है वो कॉफी पी रही होती है और हिमोरो से पूछती है, हिमोरो क्या तुम सच में अभी तक किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो। इस पे हिमोरो बोलता है, आई नो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है कि मैं इस एज में भी किसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। इस पे फ्यूस्की कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुमको कैसा लगता होगा। इस पे हिमोरो कहता है, क्या तुम सही में समझ सकते हो। कमोरी हिमोरो से कहती है, हिमोरो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीकनेस है तुम्हारी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, फ्यूस्की से बोलो कि वो तुमको ट्रेन करे। हिमोरो कहता है, ट्रेन करे कैसे। इस पे फ्यूस्की कहती है, ठीक है मैं तुमको ट्रेन करूंगी। वो कहती है, सबसे पहले तुमको मेरी तरफ देखना है, तुमको क्या करना है, मेरी आंखों के पास देखना स्टार्ट करो 10 सेकंड के लिए। हिमोरो कहता है ठीक है, और उसके बाद हम लोग आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वो दोनों एक दूसरे की आईज में देखने लगते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद क्या होता है, फ्यूस्की कहती है मैं हार गई। तो कमोरिस पे कहती है, ये स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट कब बन गया। हिमोरो खड़ा होता है और रूम से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है यार फ्यूस्की कितनी ज्यादा क्यूट है, और इसी टाइम पे वो स्नोमैन भी प्रोड्यूस करने लगता है। तभी वहां पे ऑफिस के चीफ भी आते हैं और हिमोरो से कहते हैं, हाय हिमोरो तुम कैसे हो। हिमोरो कहता है, हेलो चीफ आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चीफ बताते हैं कि उनके पास एडवेंचर पार्क के 2 टिकट्स हैं, क्या तुम जाना चाहोगे। इस पे हिमोरो इमेजिन करने लगता है कि चीफ उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेंगे। इतने में ही चीफ अपनी बात पूरी करते हैं और कहते हैं, मेरे को एक क्लाइंट ने 2 टिकट दी थी, लेकिन मैं यहाँ जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि तुम्हें क्यूट चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुमको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। उसी टाइम पे क्या होता है, फ्यूस्की भी रूम से बाहर आ जाती है। तो चीफ फ्यूस्की से भी पूछते हैं, क्या तुम नेकोमी लैंड पे जाना चाहोगे। तो फ्यूस्की बताती है कि वो कभी भी वहां नहीं गई है। तो चीफ बोलते हैं, फिर तो तुमको जरूर जाना चाहिए साथ में, और वो टिकट हिमोरो को दे देते हैं। वो दोनों टिकट देने के लिए चीफ को थैंक यू बोलते हैं और हिमोरो मन ही मन सोचने लगता है कि चीफ तो सच में एक विंगमैन है, उन्होंने एकदम गौतम बुद्धा की तरह मेरी मदद की। फिर उसके हिमोरो से कहती है, मैं जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पे हिमोरो भी कहता है कि मैं भी। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे हिमोरो सोच रहा होता है क्योंकि यहाँ फ्यूस्की कभी नहीं गई पहले, तो मैं इसके बारे में ढंग से रिसर्च करके जाऊंगा ताकि उसका दिन बहुत ज्यादा अच्छा और एडवेंचरस हो। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है फ्यूस्की का घर, जहाँ पे वो अपनी कैट से बातें कर रही होती है और उसको बताती है कि अगले संडे को वो जा रही है एडवेंचर पार्क। हिमोरो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता है और बैठ के बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगता है उस एडवेंचर पार्क से रिलेटेड। तभी वहां पे कमोरी आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वहां पे किसके साथ जा रहे हो। हिमोरो बताता है कि वो फ्यूस्की के साथ जा रहा है। तो कमोरी खुश हो जाती है और कहती है, तुम क्या एक डेट पे जा रहे हो उसके साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पे हिमोरो बताता है, नहीं ये एक डेट नहीं है, हम लोग सिर्फ घूमने जा रहे हैं। इतने में कमोरी उसको कहती है, मैं तुमको वहाँ के बारे में सारी चीजें बता सकती हूँ, मेरे पास वहाँ का एक एनुअल पास भी है, वहाँ पे तुम क्या क्या चीजें कर सकती हो, क्या क्या चीजें होती हैं, मैं सबके बारे में तुमको डिटेल में बताती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद कमोरी जो है वो वहाँ की बहुत सारी चीजें उसको बताने लगती है। इतनी सारी चीजें सुन के हिमोरो का दिमाग घूमने लगता है और वो वहाँ से खड़ा होकर भागने लगता है। कमोरी अपनी बातें करते करते उसके पीछे ही आ रही होती है। फ्यूस्की कमोरी की बातें सुन लेती है और उससे पूछती है, तुम नेकोमी लैंड की फैन लगती हो, क्या तुम मेरी टिकट पे जाना चाहोगी। इस पे कमोरी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तुम्हारी टिकट नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं तो एक एनुअल पास होल्डर हूँ और मैं वहाँ पे कभी भी जा सकती हूँ। जब ये बातें हो रही होती है तो हिमोरो जो है वो कमोरी को घूर रहा होता है कि कहाँ ये हम दोनों के बीच में हड्डी बनने आ रही है। कमोरी सोचती है कि मैं तो बाल बाल बच गई, अगर मैं फ्यूस्की से टिकट ले लेती उसकी तो हिमोरो तो मेरे से जिंदगी भर नफरत करता। फ्यूस्की कमोरी और हिमोरो से पूछती है कि एक काम करते हैं, हम तीनों साथ में चलते हैं। फिर से मना करने लगती है क्योंकि जो हिमोरो होता है वो उसको बहुत गुस्से से घूर रहा होता है। इतने में ही कमोरी को एक आइडिया आता है और वो साइजिमा से कहती है, साइजिमा तुम भी हमारे साथ चलो, और भाग के जाती है उसके पास और उसको धीरे से बोलती है कि मैं अगर खाली इन दोनों के साथ जाऊंगी तो तुम समझ रहे हो ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। साइजिमा जाने के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वहाँ जो हिमोरो होता है वो इन दोनों को ही घूर रहा होता है। फ्यूस्की कहती है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम सारे एक साथ घूमने जाएंगे। इस पे हिमोरो कहता है, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो सारे एक साथ घूमने जाते हैं एडवेंचर पार्क। वो चारों एंट्री करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने साल हो गए हैं यहाँ आए हुए। इस पे कमोरी कहती है, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। हिमोरो जो अपनी रिसर्च करके आया होता है
वो देख के सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे हैं। उधर फ्यूस्की भी ये सोच रही होती है कि यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद फ्यूस्की को एक बच्ची दिखती है जो कि शायद अपने पेरेंट्स से खो गई होती है। फ्यूस्की उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या मैं तुमको लॉस्ट चाइल्ड वाले सेंटर पे लेके चलूं। उस पे वो बच्ची हाँ बोलती है। फ्यूस्की और हिमोरो जाते हैं उस बच्ची को लेके लॉस्ट चाइल्ड वाले सेंटर पे। वहां पे जो लेडी होती है वो कहती है यहाँ से हम इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। ये सुन के वो बच्ची डर के फ्यूस्की का हाथ पकड़ लेती है। इस पे फ्यूस्की कहती है कि जब तक इसकी फैमिली वाले यहाँ नहीं आ जाते मैं इसके साथ ही यहाँ पे रहूंगी। हिमोरो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे वेट करूंगा। एक बार जब उसके फैमिली वाले आ जाते हैं तो वो बच्ची उनको थैंक यू बोलती है और वो लोग चले जाते हैं। हिमोरो और फ्यूस्की कॉल करते हैं साइजिमा और कमोरी को, लेकिन वो लोग जानबूझ के फोन नहीं उठाते ताकि हिमोरो और फ्यूस्की साथ में टाइम स्पेंड कर सके। साइजिमा कमोरी से कहता है तुम भी फोन मत उठाओ, क्या तुमको सिर्फ मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है। इस पे कमोरी शर्मा जाती है और कहती है अब बस भी करो। हिमोरो और फ्यूस्की बात कर रहे होते हैं कि वो लोग फोन नहीं उठा रहे। ऐसा लगता है कि पहले वो बच्ची खोई थी लेकिन अब तो हम लोग खो गए हैं। और फ्यूस्की कहती है आई एम सॉरी हिमोरो, मेरी वजह से तुम्हारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तुम यहाँ पे आने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। इस पे हिमोरो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को भी उस बच्ची के साथ बहुत अच्छा लगा और मैं अभी भी अपना टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। हिमोरो कहता है निकी और नीनी कितने ज़्यादा क्यूट है ना। इस पे फ्यूस्की कहती है हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूट है, एकदम जॉर्ज की तरह जो मूवी हमने साथ में देखी थी। इस पे हिमोरो बोलता है कि नया मेरा भी बहुत ज्यादा क्यूट है। फ्यूस्की कहती है सारी ही कैट्स बहुत ज्यादा क्यूट होती है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये सब तो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन फ्यूस्की तुमसे ज्यादा क्यूट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बच्चा अपने फादर से दूर भाग रहा होता है खेलते हुए और तभी वो एकदम से फिसल के गिर जाता है। हिमोरो जाता है उसको उठाता है और बोलता है तुम्हारे को ज्यादा लगी तो नहीं, और उसको फिर उसके फादर के पास छोड़ देता है। फ्यूस्की हिमोरो के पास आती है और कहती है कि हिमोरो तुम एक बहुत ही अच्छे फादर बनोगे, तुमने वहां पे लॉस्ट चाइल्ड वाले सेंटर में भी उस बच्ची का भी कितना ख्याल रखा था। थोड़ी देर बाद हिमोरो के पास जो अपने नोट्स होते हैं वो निकाल के वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वो लोग क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके इंजॉय करने। वो लोग सबसे पहले जाते हैं बोट राइड पे। वहाँ पे उनको प्यारी प्यारी कैट्स देखने के लिए मिलती है। एक कैट को देख के फ्यूस्की कहती है देखो वो क्या नया मेरो की तरह नहीं लग रही है। हिमोरो कहता है हाँ ये तो एकदम नया मेरो की तरह ही लग रही है। वो लोग बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ खाना पीना भी खाते हैं और फिर वो जाते हैं झूले में जो बहुत बड़े वाला झूला होता है। और फ्यूस्की हिमोरो से कहते हैं जो बात तुमने मेरे को सुबह कही थी, लोगों को हंसता मुस्कुराता देख के तुमको अच्छा लगता है, मैं भी एकदम वैसा ही फील करती हूँ। झूला झूलने के बाद वो लोग नीचे आते हैं और फ्यूस्की हिमोरो से कहती है हम एक यादगार के तौर पे यहाँ से कुछ लेके चले। तो हिमोरो कहता है हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से कुछ लेके चलते हैं। वो लोग जाते हैं एक शॉप में और फ्यूस्की सोचने लगती है कि यहाँ पे मेरे को क्या खरीदना चाहिए। फ्यूस्की को दो प्यारे से मैचिंग सेट के मग दिखते हैं। वो हिमोरो से पूछती है ये दोनों अगर हम ले तो कैसा रहेगा। उस पर हिमोरो कहता है मैचिंग सेट, और वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हिमोरो बोलता है हम इसको ऑफिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। इस पे फ्यूस्की बोलती है अगर हम साथ में ऑफिस में यूज़ करेंगे तो लोग इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो हिमोरो सोचता है जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए। हिमोरो उससे अपने दिल की बात बोलने ही वाला होता है। उसी टाइम पे वहाँ पे साइजिमा और कमोरी भी पहुंच जाते हैं और वो बेचारा अपनी बात एक बार फिर से बोल नहीं पाता। कमोरी बोलती है परेड बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए। वो चारों फिर परेड को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे भी जो फायरवर्क्स होता है वो शो होता है, उसको देख के वो लोग कहते हैं ये तो हमको ओकिनावा की याद दिलाता है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम एक बार फिर से ग्रुप में आ पाएंगे और ये ओकिनावा जैसा फायरवर्क्स का जो शो था उसको हम ऐसे साथ में एंजॉय कर पाएंगे। वो लोग बहुत सारी अच्छी फोटोज भी खींचते हैं। साइजिमा कमोरी से कहता है कि ये तो मेरे को एकदम ओकिनावा की याद दिलाता है। उधर हिमोरो भी फ्यूस्की को बड़े प्यार से देख रहा होता है कि वो कैसे एंजॉय कर रही है इस फेस्टिवल को। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है मेट्रो का, जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और फ्यूस्की से बोलते हैं कि हम लोग तो सारी ही राइड्स पे गए थे। इस पर फ्यूस्की इशारा करते हुए कहती है कि धीरे बात करो, हिमोरो बेचारा हमारा इतना थक गया था कि वो थक के सो चुका था। और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है फ्यूस्की के घर का, जहाँ पे वो नया मेरो से कह रही होती है
कि मैं वापस आ गई हूँ, घर का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। उसके बाद अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि फ्यूस्की सोफे पे बैठी होती है, वो अपनी प्लेट और मग को टेबल पे रखती है। उधर दूसरी तरफ हिमोरू भी सेम चीज कर रहा होता है और वो दोनों ही सेम टाइम पे सोच रहे होते हैं कि हम लोगों के पास एक मैचिंग सेट है जहाँ पे हमारे पास एक प्लेट और एक मग है एक जैसे। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड 6 है वो एंड हो जाता है। एपिसोड 7 जैसे ही आएगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।